एवरीवन, दिस इज जय पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14। यानी कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो का जो मेन जिन एग्ज़ाम्स को ये वीडियो टारगेट करता है वो है एक हमारी गुजसेट 2022 और गुजरात बोर्ड की जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम आती है उसको। और बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो इस चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी थियरी के लिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आज आप जितनी चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ वो चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो और जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से कर लेते हो तो आपका एक मार्क्स भी इस चैप्टर से इधर से उधर नहीं होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको अच्छे से समझे जो जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, और मेरे आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी बुक को बाहर निकाल के रखें और जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप अपनी बुक में हाईलाइट करते जाएँ। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये मेटल्स का, सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, ये जितना भी डेटा दिया हुआ है, ये जो उनका क्लासिफिकेशन है वो पूरा का पूरा आपके एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको इसे थियरी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, बस इन सभी नंबर्स को याद रख लीजिए, इन सारी रेंजेस को याद रख लीजिए। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यू के लिए आपको इसमें से बेनिफिट मिलेगा। ओके, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड वाला जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में से भी आपको एमसीक्यू ही पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला पूरा टॉपिक आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको थियरी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ये जो फिगर है, ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़े, इसे अच्छे से समझे। यहाँ से आप इसका पूरा जो डेटा है वो इसको देखें अच्छे से, और ये चीज़ भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से आपको थियरी में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अगेन ये जो पूरा का पूरा है, आपको ये पूरा का पूरा फिगर दिख रही है, 4 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। इसमें से आपको अलग अलग वैरायटी के एमसीक्यू बनाकर पूछ सकता है, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़कर समझ लेना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। ओके, ये एनर्जी बैंड गैप जो होती है, फिर कंडक्शन बैंड एम्प्टी कब होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला जो टॉपिक है ये अगेन आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको 2 मार्क्स में थियरी में पूछा जा सकता है। तो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें से 4-5 पॉइंट्स बना सके उतनी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, ये दिस फिगर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। ओके, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल 14.1 का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको एमसीक्यू में ही पूछ सकते हैं, थियरी में आपको नहीं पूछेंगे। और ये जो आया टॉपिक वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्क्स थियरी। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में थियरी में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है छोटे छोटे, 1 सेकेंड, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके एग्जांपल्स आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में से अगेन मैं आपको कहूँगा कि आपकी 2 मार्क्स की थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए इसे करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे करना है, तो आपको ये पूरी की पूरी थियरी ऐसे रटनी नहीं है, इसमें से आप पॉइंट्स बना लीजिए 4-5 और वो पॉइंट्स अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेमीकंडक्टर चैप्टर में से आपको एमसीक्यू के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेगी, इसलिए आप उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिस मत करना, बिकॉज वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप अभी ऐसा मत सोचिए कि मैं यार सारी चीज़ें टिक कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए। ओके, फिर लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आप करके जाओगे, अगर आपने उतनी चीज़ें की तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स इस चैप्टर में से ले आओगे। ओके, फिर आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स में आपको थियरी में ये पूछा जा सकता
है, तो आपको इसे 2 मार्क्स थियरी के लिए करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें से आपको बहुत सारे MCQs भी दिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का पोर्शन है। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल 14.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको पार्ट बी में पूछा जा सकता है इन 2 मार्क्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप मिस मत करना। अब आता है PN जंक्शन। PN जंक्शन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर PN जंक्शन को समझने के लिए इस फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फिगर को अच्छे से समझ पाओगे तो आप इसके ऊपर से पूरी की पूरी थियरी लिख सकते हो, अगर आपको ये 2 या तो फिर 3 मार्क्स में पूछी गई तो। ओके, ये देखिए, ये ग्राफ जो है ये आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डायोड इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है ड्रॉ करने के लिए और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा MCQ में तो आपको पूछेगा ही कि भाई सेमीकंडक्टर डायोड का जो सही रिप्रेजेंटेशन है PN जंक्शन डायोड का सिंबल, वो आप दिखाइए कि कैसा होता है। तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा PN जंक्शन डायोड के लिए, उसका कौन सा सिंबल होगा। इस तरह के आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो थियरी है, यानी कि PN जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस और उसी के साथ साथ PN जंक्शन डायोड अंडर रिवर बायस, ये जो 2 तरह की थियरी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज फॉर योर पार्ट बी। यानी कि ये आपको पार्ट बी में 2 या तो फिर 3 मार्क्स में पूछे जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। तो इस थियरी को आप मिस बिल्कुल मत करना, इस थियरी को आपको लिखना आना चाहिए। इसके अंदर आपको ये सारे फिगर्स को भी इंक्लूड करना है जब आप इस थियरी को लिखें तब, और ये थियरी आपको 3 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसी वैसे ही आपको ये देखिए यहाँ पर PN जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस, तो आपको या तो फिर फॉरवर्ड बायस पूछ लेगा या तो आपको रिवर्स बायस पूछ लेगा। बट ये दोनों थियरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट बी में पूछे जाने के लिए, तो आप इसे भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। ओके, इसके जो फिगर्स हैं, ठीक है, ये फिगर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो सारे ग्राफ्स हैं, सो इन ग्राफ्स को भी आपको मिस नहीं करना है। ओके, अगेन एग्जाम्पल 14.4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको पार्ट बी में 2 मार्क्स में पूछा जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे मिस मत करना। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक है ये है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। क्या है भैया? एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये आपके MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली है, लेकिन साथ साथ में इसे आपको थियरी के लिए भी एक बार पढ़ना होगा। इसके पूछे जाने के चांसेस 50-50 है। पार्ट बी में थियरी में लिखने के लिए इसके पूछे जाने के चांसेस 50-50 है, लेकिन ये आपको MCQ में इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके अंदर से कुछ आपको लाइन उठाकर पूछ लेगा, ठीक है, तो ये आपको MCQ के लिए एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे इनपुट्स है, उनको आपको एक पेपर पे या तो फिर अपने नोट्स में लिख लेना है, ताकि आप लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन करने बैठो तो आप उसमें से आराम से रिवीजन कर सको। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा रेक्टिफायर का ही पोर्शन है, काफ़ी बड़ी थियरी है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको बस इसे एक बार पढ़ना है, इसके जो ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से समझना है, इसकी फंक्शनिंग को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड वंस यू डू दैट यू विल बी ईजिली किलिंग दिस टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, आर मेन गोल इज टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। ओके, यू शुड नॉट हैव टू बी मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर योर सेल्फ. If you just make it more complex, it will going to become difficult for you. So what is our main job? Our main job is to simplify the things. अब जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। कॉन्सेप्ट को माइंड में एकदम मक्खन की तरह क्लियर करो, ठीक है ना। उसको आप बस पढ़ना, रटना ये जो वर्ड है ना, इससे दूर रहो, रटो मत, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वंस यू डू दैट जस्ट प्रैक्टिस इट सेवरल टाइम्स। जब उसको प्रैक्टिस करते हो बार बार उस चीज़ को, जिस चीज़ को आपने समझा है, आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो। ओके, अब आता है ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये है जेनर डायोड। जेनर डायोड इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपको MCQ के लिए इंपॉर्टेंट समझना है। पूछे जाने के चांसेस पार्ट बी की थियरी में इसके हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। देखिए 60-40 जैसा है, 60% पूछा जा सकता है, 40% नहीं पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जेनर डायोड का जो टॉपिक है उसको डिवाइड करके पूछा जाता है, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पूछते, लेकिन उसमें से छोटा छोटा पोर्शन उठा के, जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक मिल गया आपको जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसके ऊपर 2 मार्क्स में आपको कुछ लिख कर देना है, इस तरीके से। ओके,
अब आया एग्जाम्पल नंबर 14.5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14.5 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जेना डायोड के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहिए। ओके, अब क्या है देखिए भैया, ये जो टॉपिक है ये क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। अब इसमें यहाँ पर आपको पहला जो दिख रहा है वो क्या है, डिवाइस फोटो डायोड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस चीज़ के लिए, एमसीक्यू के लिए। यहाँ पर क्या होता है, फोटो डायोड के बीच में, एलईडी के बीच में, इन सभी के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर आगे दिखाऊं तो आया आपका टॉपिक देखिए क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो भाई आपको बता देगा कि भाई फोटो डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें देखिए ये जो नीचे के पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स है, ये आपको सीधे के सीधे 2 मार्क्स की थियरी में पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर सोलर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको 3 मार्क्स की थियरी में दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सोलर सेल को अगर आप 3 मार्क्स की थियरी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप काफ़ी सेफ साइड में रहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है। इसमें ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि भाई आपको बताना है कि कहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज होगा और कहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 14.7 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसे मिस मत करना। ठीक है, अब क्या है, जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे आपको फिगर्स अच्छे से स्टडी कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी जो फिगर्स हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन के बारे में वो पता चलना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर में से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको 2 मार्क्स में ऐसे, 3 मार्क्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आगे के मैंने आपको टॉपिक्स बताए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है यहाँ पीछे के टॉपिक्स का। आगे से आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर इन टॉपिक्स में अगर कहीं थोड़ी बहुत जगहों पे कच्चे रह जाते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस खास ध्यान ये रखना है कि आप इक्वेशंस को मिस ना करें, और उन इक्वेशंस के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उन प्रॉब्लम्स को आपको खास करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस का जो ये पूरा फंक्शन है, आपको थियरी पूछी जा सकती है कि भाई इसमें से वो पूछ ले कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो ये आपको थियरी में नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंदर जो इक्वेशंस है, ये सारे इक्वेशंस के ऊपर से आपको प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ये सारे ग्राफ्स जो है आपको ड्रॉ करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या तो फिर इन ग्राफ्स के ऊपर से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये देखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, या अगेन इसके अंदर जो इक्वेशंस है सारे, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वैसे ही आगे सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बारे में एज एन एम्पलीफायर। ओके, ये फीडबैक एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, पढ़ लेनी है। इसको आप थियरी के लिए नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इसके जो इक्वेशंस हैं उन्हें आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और उनके ऊपर से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। अब जो है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सेमीकंडक्टर चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस में जो सबसे बड़ा हिस्सा आता हो तो किसका है, तो वो है लॉजिक गेट का। देखिए सेमीकंडक्टर चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको लॉजिक गेट्स नहीं आते हैं तो आप समझ लो कि अभी आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज लॉजिक गेट्स इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको पार्ट बी में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन दिख सकते हैं कि भाई आपको एंड गेट के बारे में लिखने के लिए पूछ ले कि भाई एंड गेट के बारे में उसका जो डायग्राम है उस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। उसके अलावा जो उसका इनपुट आउटपुट का टेबल है उस इनपुट आउटपुट के टेबल को ड्रॉ कीजिए, तो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको आउटपुट क्या आएगा, ऐसे वैसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो आपको 100% पूछेगा ही। तो आपको इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक्स। तो अगर आप इस टॉपिक को मिस करते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, तो इसे आपको किसी हालत में मिस नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इन सभी एग्जांपल्स को भी आपको एक बार देख लेना है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप देखोगे तो भी आप आसानी से इसको कवर कर लोगे। ठीक है, ये नॉर गेट एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये लास्ट में जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये टॉपिक अगर आप नहीं करोगे और अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। एमसीक्यू के लिए अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो अच्छी बात रहेगी, ये मेरी आपसे राय रहेगी कि आप एमसीक्यू के लिए इसको एक बार पढ़ लीजिए।
ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज़ चलेगा। ओके, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 14 का IMP वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। लास्ट में बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना मत भूलिएगा। याद रखिए, किसी भी रेफरेंस बुक को पकड़ने से पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी NCERT। NCERT को सॉल्व करनी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, उसके बाद ही आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक को पकड़े। सो दिस इज़ दी ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू गाइस। ओके, और आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऐसा दूसरा वीडियो जो सेमीकंडक्टर के ऊपर होगा, फिजिक्स का, ये हमारा फिजिक्स का पहला वीडियो था। इससे पहले मैंने डिकोडिंग केमिस्ट्री करके पूरी सीरीज़ चलाई थी। अभी केमिस्ट्री के और वीडियोज़ भी आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स का भी स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे मैथ्स का भी स्टार्ट करूँगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि स्टैंडर्ड 12th में है और जिन्होंने साइंस ले रखा है, ताकि उनको भी गुड सेट और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प हो। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।